Good morning, dear students. Today we are going to start our next part 6. So we are discussing about the summit on Earth. पृथ्वी के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में जो कुछ सम्मेलन हुए हैं आज उनके बारे में हम देखेंगे। जो पहला सम्मेलन था रियो डी जनेरियो अर्थ समिट, ये ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था 1992 में। ठीक है, 1992 में। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit। यानी कि 1992 में, जून 1992 में रियो डी जनेरियो ब्राज़ील का जो एक शहर है उसमें कितने 100 हेड्स, ठीक है, 100 जो है मुखिया ऑफ स्टेट, यानी कि विभिन्न जो देशों के विभिन्न राज्यों के जो है 100 के करीब जो है मुखिया वो इसमें शामिल हुए थे। किस लिए? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ठीक है, पहली अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी दिवस सम्मेलन है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। द समिट वॉज कन्वेंड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोब लेवल। यानी कि ये क्या चाहते थे कि वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर या विश्व स्तर पर ये जो समिट है, सम्मेलन है, वो क्या किया गया था? कन्वेंट आयोजित किया गया था फॉर एड्रेसिंग, किस लिए? संबोधन के लिए या फिर डिस्कशन के लिए। किस चीज़ पे? अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए, या फिर इन्वायरमेंट है जो हमारा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो सामाजिक और क्या आर्थिक विकास है वो गति जो है वो भी बनी रहे। कहाँ पे? ग्लोब लेवल, यानी कि पूरे विश्व में। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो सभी नेता आए हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन्होंने क्या किया था? एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, घोषणा पत्र जिसको हम कह सकते हैं, उसके ऊपर साइन किए थे। कौन सा था? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि विश्व स्तर पर जो भी क्लाइमेट क्या होता है हमारा, जो मौसम जलवायु जो भी है उसमें जो चेंजेज आ रही है। ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और बायोलॉजिकल क्या होता है? जो भी जीव जंतु हैं उनमें विभिन्नताएं आती जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, उनमें कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, यानी कि जो पशु पक्षी जो भी हैं वो क्या करते हैं, उनके विचार व्यवहार में जो है डिफरेंसेस आ जाता है कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखो, द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो रियो डी जनेरियो में जो, ठीक है, संबोधित किया गया था, ठीक है, वो किसका समर्थन कर रहा था? ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, यानी कि विश्व स्तर पर जो भी वन नीति या वन योजनाएं या प्रिंसिपल जो सिद्धांत बनाए गए, ठीक है, एंड अडोप्टेड एजेंडा 21। ठीक है, तो क्या अडोप्ट किया गया, क्या अपनाया गया? एजेंडा 21, यानी कि किस एजेंडा जो है अपनाया गया? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के अंदर। नेक्स्ट में हम एजेंडा 21 देख लेते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनसेड। तो एजेंडा 21 क्या था? ये भी एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, यानी घोषणा एक पत्र साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स, यानी कि विश्व के जो भी नेता थे मुख्य, 1992 में। ठीक है, तो क्या किया गया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यूनाइटेड यानी कि संयुक्त राष्ट्र एक सभा, ठीक है, उसका आयोजन किया गया था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, किसके ऊपर? पर्यावरण और विकास के ऊपर। विच टुक प्लेस एट रियो डी जनेरियो ब्राज़ील, और यह भी कहाँ हुई थी? रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? अचीव करना, प्राप्त करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है सतत पोषणीय विकास, यानी कि पूरे विश्व में जो विकास है वो लगातार निरंतर जो है चलता रहे, बिना हमारे फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे, भविष्य में जो भी व्यक्ति आएंगे
उनके लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन बचे रहे और हमारा भी काम चल जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, ये मतलब जो एजेंडा था, एजेंडा क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य है, ठीक है, टॉपिक क्या था, टू कॉम्बैट, सामना करना, कौन सा, इन्वायरमेंटल डैमेज यानी कि पर्यावरण के जो भी नुकसान हुए हैं उनका भी सामना करना था, पॉवर्टी, गरीबी का भी, डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिजीज़ जो थी यानी कि बीमारियां जो थी वो भी पूरे विश्व स्तर पर हमें कोऑपरेट करके, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सेम जो है साझा रुचिकर जो कार्य करके उसके खिलाफ जो है डिजीज़ को हम हरा सकते हैं। म्यूचुअल नीड्स, ठीक है, म्यूचुअल नीड्स क्या होती है, जो मतलब सभी के लिए कॉमन हो, ठीक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान आप कह सकते हो, तो ये क्या है, ये म्यूचुअल नीड्स हैं, ये सभी की नीड्स हैं। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारियों को क्या करें हम, शेयर करें, साझा करें। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, एक मेजर ऑब्जेक्टिव यानी कि सबसे बड़ा उद्देश्य इसका एजेंडा 21 का क्या था, इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओवन लोकल एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 का मकसद या उद्देश्य यही था, बहुत बड़ा उद्देश्य तो, कि प्रत्येक लोकल सरकार यानी किसी भी देश की जो सरकार है वो खुद का एक एजेंडा 21 डेवलप करे, ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हर एक कंट्री में अप्लाई हों। ठीक है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल हो, चाहे इन्वायरमेंटल डैमेज हो, पावर्टी हो, उसके खिलाफ जो है वो मिलकर लड़ सके। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग, यानी कि संसाधनों से संबंधित हमें क्या क्या योजनाएं कैसे कैसे बनानी है। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सपेक्टेड स्ट्रेटजी। ठीक है, प्लानिंग जो है या फिर योजना तंत्र जो है ये एक सभी के द्वारा अपनाई जाने वाली एक टेक्निक या तकनीक होती है। जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो क्या करती है, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर ध्यान देती है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस, इसकी बहुत सी विशेषताएं या महत्व है। इसके महत्व क्या क्या हैं वो हम आगे देखते हैं। सो रिसोर्सेज प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इन ए कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देशों में, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो भारत क्या है, बहुत बड़े भंडार है, लेकिन क्या है, डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनकी उपलब्धता में विभिन्नता पाई जाती है। डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग संसाधन पाई जाती हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफरेंट इन सम अदर रिसोर्सेज, डेफिशिएंट। ठीक है, कुछ ऐसे रीजन क्षेत्र हैं जो किसी पर्टिकुलर संसाधन में वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, धनी हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप के रिसोर्सेज या संसाधनों में क्या डेफिशिएंट है, यानी कि कमी पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, इन सम अदर रिसोर्सेज, कुछ अलग संसाधन जो होते हैं उनकी। ठीक है, मान लो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें हैं, किसी देश में मान लो कि बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड है, पानी की संसाधन है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं है। बहुत सारे स्टेट में आप देख सकते हो कि पंजाब में काफ़ी मात्रा में पानी है, लेकिन हरियाणा में काफ़ी कम है उसकी अपेक्षा। ठीक है, देर आर सम रीजन विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कुछ क्षेत्रों को हम ये कह सकते हैं कि उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड देर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, और कुछ ऐसे एरिया भी हैं, ठीक है, जिनके वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण संसाधनों की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कमी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द स्टेट्स ऑफ झारखंड, राज्य हैं हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। ये छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश ये क्या है, रिच इन मिनरल्स, खनिजों में ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, ताकतवर हैं। एंड कोयल डिपॉजिट्स, और कोयला के जो भंडार हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, डिपॉजिट्स होता है भंडार। ठीक है, यानी कि कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिला है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में पानी का जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास रिसोर्स है, संसाधन है, भंडार है, ठीक है, पानी बहुत बहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हम जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है,
बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं उनका विकास जो बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि पथरीला या फिर पहाड़ी एरिया है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान में जो है सोलर और विंड यानी कि जो सूर्यताप है और पवन चक्की कह लो या पवन ऊर्जा जो है उसके काफ़ी मात्रा में स्कोप है, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। लैक क्या होता है? अभाव। वाटर रिसोर्सेज लेकिन पानी के संसाधन का अभाव है। आपको पता है राजस्थान में पानी बहुत ही कम मात्रा में है, क्योंकि डेजर्ट है काफ़ी मात्रा में। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख जो है हमारा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और सूर्यताप वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर। पानी वहाँ भी नहीं है, बर्फ़ है लेकिन पानी नहीं, ठीक है। और रिच कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक जो धरोहर हैं वो काफ़ी मात्रा में है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पे वही है, बिल्डिंग वगैरह नहीं बन सकती है, एंड सम वाइटल मिनरल्स, और कुछ महत्वपूर्ण संसाधन या खनिज जो है वहाँ पे नहीं है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल, ठीक है। तो ये कहता है कि बैलेंस रखना चाहिए हमें संसाधनों के, उसके लिए प्लानिंग बनानी चाहिए किस पे? देश पे हर जगह वो संसाधन उपलब्ध हो, स्टेट पे, रीजनल क्षेत्र में, एंड लोकल लेवल और स्थानीय लोगों को भी। थैंक यू सो मच गाइस।